जो सेथ रॉलिंस के साथ हुआ है रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर एक बिट्रायल देखने को मिल रहा है हमें उनके अपने ही विजन के ग्रुप से। आई थिंक एक शॉकिंग चीज़ थी, लेकिन इसको लेके फाइनली एक रीज़न रिवील हो चुका है कि क्या वो रियल रीज़न है क्यों भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक शॉकिंग वे के अंदर इतना जल्दी द विजन का बिट्रे करती हुई नजर आई है हमें रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर। ये सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, जिन लोगों ने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नहीं देखा उन्हें बता दूं कि अभी मंडे नाइट रॉ की एंडिंग के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और पॉल हेमन टर्न हो गए थे सेथ रॉलिंस के ऊपर। हाँ भी, तुम लोगों ने ठीक सुना, एक बिट्रायल हमें देखने को मिला है इन तीनों से सेथ रॉलिंस को। तो जब मैंने ये चीज़ देखी ना लाइव, तो मेरे जो रिएक्शन थे ना वो मुझे आज सुबह तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई चीज़ें हुई क्या हैं। हालांकि सेथ रॉलिंस के विजन के साथ यानी कि सब की सब चीज़ें सही जा रही थी, आउट ऑफ नोवेयर ये चीज़ क्या हुई है। देखो, इसको लेके फाइनली रीजंस वगैरह रिवील हो चुके हैं, जो कि एक दो रीज़न बताए जा रहे हैं कि क्या वो रियल रीज़न है जिसके पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई इतनी जल्दी टर्न करती हुई नजर आई है सेथ रॉलिंस के विजन के ग्रुप के ऊपर। देखो, सबसे पहला जो हमें रीज़न बताया जा रहा है ये कि देखो, जो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का जो मैच हुआ था क्राउन ज्यूल के अंदर, जो जिन्हों को याद होगा कि एक सेथ रॉलिंस ने भाई क्राउन ज्यूल के अंदर एक टॉप रोप से भी कोस्ट टू कोस्ट एक मूव भी लगाया था कोडी रोड्स को, यानी कि हेडबट वगैरह था, वहां से यानी कि ऊपर कूदे थे उनके ऊपर, एक टर्न बगल से लेके दूसरे के ऊपर। उनके ऊपर बताया ये जा रहा है कि उनका जो शोल्डर है वो इंजर्ड हो चुका है। इसकी वजह से हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेथ रॉलिंस को भाई रिटर्न ऑफ किया है, इसलिए जो विजन है उसका जो बिट्रायल था हमें जल्दी करवाती हुई नजर आई है डब्ल्यूडब्ल्यूई। और देखो, रिसेंटली सेथ रॉलिंस है वो एक फैन के साथ भी हमें सपोर्ट किए गए हैं, और जब वो फैन के साथ सपोर्ट किए गए हैं तो भाई उनके हाथ में एक आर्म स्लिंग भी था, और ये यहाँ से ये चीज़ें कंफर्म होती हैं कि हाँ भाई जो सेथ रॉलिंस की इंजरी है वो असली में रियल है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आउट ऑफ नोवेयर एक शॉकर पुल किया है रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अच्छा, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो ये बताई जा रही हैं कि जो सेथ रॉलिंस के ऊपर जो टर्न हुआ है वो एक राइट कॉल थी भाई। अब मुझे नहीं लगता भाई अब चीज़ें क्या होने वाली आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन हाँ अब बताया ये जा रहा है कि जो सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न था वो कुछ हफ्तों से बन रहा था। अब तुम लोगों को याद होगा कि पॉल हेमन ने भी ये चीज़ कही थी कि कोडी रोड से अगर हार जाओगे तो भाई तुम लोग विजन से जाते हुए नजर आओगे, लेकिन ऐसी चीज़ हुई नहीं। सेथ रॉलिंस ने भी अपने बलबूते के ऊपर कोडी रोड्स को हराया क्लीन वे के अंदर। तो देखो, आउट ऑफ नोवेयर हर चीज़ की सेथ रॉलिंस ने विजन को खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी एक बिट्रायल हमें देखने को मिला। इनकी आने वाले टाइम के अंदर स्टोरी लाइन जो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं है तो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सेथ रॉलिंस की जो इंजरी है, आर्म इंजरी, अगर वो वाकई में रियल है तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि जो सेथ रॉलिंस है वो शायद अपनी चैंपियनशिप को भी रिलीन की कोशिश करते हुए नजर आए। देखो, पहले जो अपडेट्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि भाई टीम रोमन रेंस और टीम सेथ रॉलिंस का आमना सामना हो सकता है वॉर गेम्स के अंदर। अब भाई विजन जो है वो सेथ रॉलिंस के ऊपर रिटर्न हो गई है। अब देखते हैं कि भाई आने वाले टाइम के अंदर क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। क्या रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का रियूनियन होने वाला है, यानी कि बहुत बड़ा सवाल, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें कहाँ जाती हैं। बाद अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।